नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय इसलिए लेकर के आए हैं हम। लगभग 22-23 दिन पहले मकर संक्रांति का आगमन हो रहा है 14 जनवरी को, और उस दिन मकर संक्रांति शाम को 8:44 पर आरंभ हो जाएगी, लेकिन दिन में इसका पुण्यकाल दोपहर से शुरू हो जाएगा 2 बजे से, और सिंह लग्न में स्थिर लग्न के अंदर इसका आगमन हो रहा है। ये बहुत शुभ है, और ऐसी मकर संक्रांति जो पापियों का नाश करेगी और जो पुण्य के भागी लोग हैं उनका अभ्युदय होगा, उनका मान सम्मान होगा और वो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। उत्तरायण शुरू हो जाता है 14 जनवरी से। सूर्य 6 महीना दक्षिण दिशा में, दक्षिणायन, अयन शब्द का मतलब निवास करना, घर है उनका, और 6 महीना उत्तरायण में। भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा की थी उत्तरायण की, और माघ शुक्ला अष्टमी को देह का त्याग किया था। प्रतीक्षा की थी कि उत्तरायण आएगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। उनको मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि अपनी इच्छा से मृत्यु कर प्राप्त होगी। तो इस दिन क्या करना चाहिए? स्नान, दान और पुण्य कमाने का बहुत बड़ा दिन है। आप देख रहे होंगे पूरा भारत के पुण्य चाहने वाले लोग कल्पवास करते हैं, संगम के किनारे पर अपना डेरा डाल देते हैं। जो लोग रोगी हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए माफ़ है। क्या? उनको अपने घर में ही गंगा जल छिड़क सकते हैं और एक मंत्र बोलना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। जो नहीं जा सकते, जिनके घर के आसपास नदी नहीं है, अब देखो जो अमेरिका में बैठा है, स्वीडन, नॉर्वे, जॉर्डन, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, तो वो नहीं आ सकता, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। एक जल लें हाथ में और छिड़क लें और ये मंत्र बोलें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। इस मंत्र को बोलते ही आपको सब पुण्यों का फल प्राप्त होगा, और उस दिन आप पितरों के प्रति अपना जल अर्पण कर सकते हैं। जलांजलि, तिलांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि ये दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको पितृदोष का जो एक डर लगा रहता है कि हमारे घर में पितृदोष है, वो शांत हो जाएगा। हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है इस दिन ऊनी वस्त्र, वूलन के कपड़े या गर्म कपड़े गरीबों को दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। तिल और रेवड़ी, मूंगफली या खिचड़ी का दान करने का सबसे बड़ा महत्व है। शास्त्र क्या कहता है? अगर आप एक मुट्ठी चावल दान करते हैं तो कई करोड़ गुना अगले जन्म में आपको प्राप्त होगा, और इसी जन्म में भी प्राप्त होते हुए देखा गया है। जो व्यक्ति दान करता है, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, कवि हुए हैं, वो दान करते थे कंबल और गर्दन नीचे झुका लेते थे। तो लोगों ने पूछा उनसे कि आप दान करते हो और गर्दन नीचे को कर लेते हो, क्या बात है? तो उन्होंने एक दोहा कहा कि देने वाला देत है, भाषा दूसरी थी, देने हार देत है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करें ताते नीचे नैन। देने वाला, जो आप देंगे किसी को दान, आपको भी किसी ने दिया है, तो वो जो सक्षम व्यक्ति है उसको दान करना चाहिए गरीबों के लिए, तो आपको कई करोड़ गुना रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। गुड़ और तिल का बने हुए पदार्थ, ये जो पर्व है पूरे विश्व में मनाया जाता है। पूरे विश्व में अलग अलग नामों से, देखिए गुजरात में बहुत तरीके से उत्साह के साथ, महाराष्ट्र में बहुत उत्साह के साथ, और साउथ में पोंगल के नाम से खिचड़ी, और आसाम या जो नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं उनमें बहुत उत्साह। फसल का पर्व है ये,
लहलहाती फसल को देख करके पर्व मनाया जाएगा। पितरों के लिए गंगा दान, स्नान, यज्ञ, पूजा, पितृ शांति के लिए भी, यानी कि ऑल इन वन एक पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कई हजार पुण्य प्राप्त होते हैं। अब इसमें एक बहुत छोटी सी बड़ी रुचिकर बात मैं बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति से पूछा गया, शास्त्रों में लिखा, शिव पुराण पढ़िए आप इसके लिए, कि मकर संक्रांति के दिन जब व्यक्ति एक कदम गंगा तीर्थ के तरफ रखता है, किसी भी तीर्थ के लिए, अगर बाथरूम में जा रहे हैं आप और वहां गंगा जल से छिड़क लेते हैं, वो भी आपके लिए गंगा का तीर्थ माना जाएगा। तो भगवान शिव की एक महिमा है बहुत बड़ी, कि जो व्यक्ति एक कदम चलता है तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ के समान उसको फल प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये उठा कि पता कैसे चले कि फल मिला या नहीं। भगवान शिव और पार्वती माघ मेले में मकर संक्रांति के दिन बैठ गए और वहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई थी। तो भगवान शिव ने कुष्ठ रोगी का वेश बनाया और पार्वती जी बड़ी सुंदर अच्छे वस्त्रों के साथ वहाँ उनके पास खड़ी हो गई। सब लोग आ रहे हैं, मेले में जा रहे हैं और पार्वती जी की तरफ देख रहे हैं, और भगवान शिव कोढ़ी का रूप धारण करके वहाँ बैठे हैं, ऐसी कथा वर्णन आता है। तो पार्वती जी से लोग बार बार पूछते हैं, इस कोढ़ी के साथ तुम क्यों बैठी हो, कहीं और अपना कोई घर बसाओ। तो उन्होंने कहा, जिसने 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए हों तो वो अगर मेरे पति को स्पर्श करेगा तो ये पति ठीक हो जाएंगे। सुबह से शाम तक कोई नहीं आया। संध्या के समय जब मुहूर्त का समय था तो एक ब्राह्मण को स्नान करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, देवी बताइए क्या बात है, कि मेरे पति कुष्ठ रोगी हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं सबकी, अगर कोई जिसने 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए हों वो इनको स्पर्श कर दे तो इनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो ब्राह्मण के बालक ने भगवान शिव को स्पर्श किया, वो ठीक हो गए। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया उत्सुकतावश कि आपने 1000 अश्वमेघ यज्ञ कब किए? तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 32 वर्ष है और पिछले कई 15-20 साल से मैं यहाँ पैदल गंगा तीर्थ करने के लिए, स्नान करने के लिए और यज्ञ तर्पण पूजा करने के लिए आता हूँ। तो शिव पुराण में लिखा है कि एक कदम अगर गंगा के तट की ओर रखते हैं तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए मुझे अपने ऊपर भरोसा था, इसलिए मैंने इनको स्पर्श किया। भगवान शिव अपने स्वरूप में लौट आए और उस ब्राह्मण को आशीर्वाद और वरदान दिया और प्रसन्न होकर के अंतर ध्यान हो गए। तो ऐसी कथा आती है, यानी कि ये पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि आप इस दिन जो भी पुण्य का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं सब पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस व्रत को तर्पण, पूजा, दान और यज्ञ के रूप में मनाएं। आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बहुत अच्छा मुहूर्त है, उत्तरायण आ रहा है, आप सबके मनोरथ पूर्ण हो। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।